Welcome to the ninth chapter of your geography और economic subjects that is trade. Okay, तो ये जो trade chapter है आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर है. ठीक है, मीन्स आपका जो ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक है, 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक है, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. 1st to 7th चैप्टर जो दिया गया है वो आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और 8 to 12 चैप्टर जो दिया गया है वो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ओके, सो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. ओके, और 9th चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रेड के बारे में. ओके, सो ट्रेड मीन्स क्या होता है, हिंदी में क्या कहेंगे उसे? व्यापार करना. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. ट्राई दिस, ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मेक अ लिस्ट ऑफ कमोडिटीज. कमोडिटीज को हम प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, गुड्स भी बोल सकते हैं. ओके, विच यू यूज डेली. तो हम कौन से कमोडिटीज को डेली यूज करते हैं? जैसे वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, ओके, फूड ग्रेन्स है, क्लोथ्स है, तो ये हम डेली यूज करते हैं. ओके, तो उसके लिस्ट बनानी है. सेकेंड क्वेश्चन है हु यूजेज दीज कमोडिटीज. ये प्रोडक्ट्स को, ये गुड्स को, कमोडिटीज को कौन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट राइट द सोर्सेज ऑफ द सप्लाईज ऑफ दीज कमोडिटीज. और ये कमोडिटीज़ जो है वो कहाँ से सप्लाई की जाती है? जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे ये कमोडिटी मीन्स हमारे लोकल एरिया में, यानी हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पे अवेलेबल हो. ये कमोडिटीज़ कहीं दूर जगह से भी आ सकती है. ओके, जैसे फार्मर्स हैं, किसान होते हैं, वो फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं. ठीक है, फील्ड में अपने वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, तो वो वेजिटेबल्स वो जाके मार्केट में बेचते हैं और उसके बाद में जाके हम मार्केट से लेते हैं. ठीक है, तो यही है सोर्स ऑफ सप्लाईज ऑफ दिस कमोडिटीज. ओके, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जो हमारे एरिया में ही अवेलेबल हो जाते हैं. ओके, फ्रॉम वेयर डू यू बाय दीज कमोडिटीज. ओके, और ये कमोडिटीज हम कहाँ से खरीदते हैं? शॉप से खरीदते हैं. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट डू यू कॉल द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. मीन्स ये जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन What does the shopkeeper take in lieu of the commodities? In lieu का मतलब होता है exchange, यानी शॉपकीपर जब भी हमें कोई गुड्स देगा, कमोडिटीज देगा, जब हम परचेज करेंगे तो उसके बदले में हमें शॉपकीपर को क्या देना होता है? मनी, राइट? So from where do these commodities come to the market? From where have you bought them and what is their main source? Obtain this information and write it against the commodities in the list. Hold a discussion in the class about the obtained information. Okay? तो आपको कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं? पहला क्या है कि ये जो कमोडिटीज है, फ्रॉम वेयर डू दीज कमोडिटीज कम टू द मार्केट, मतलब कहाँ से ये सारी कमोडिटीज मार्केट में आती हैं. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम वेयर हैव यू बॉट देम, और कहाँ से हम इसे खरीदते हैं, लाते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज देयर मेन सोर्स, और ये कमोडिटीज का मेन सोर्स क्या है. तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है. ठीक है, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. On the basis of the information obtained above, you will realize that we buy the goods we need from the shops, markets or malls around us. Okay? तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भी क्वेश्चन के आंसर हमने देखे, इन्फॉर्मेशन देखे, अगर हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं तो हम क्या रियलाइज करेंगे कि हम गुड्स खरीदते हैं कहाँ से? शॉप से, मार्केट से, मॉल से, यानी हमारे आसपास जो भी मॉल्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, शॉप्स होते हैं. और वो गुड्स हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उस गुड्स की हमें ज़रूरत होती है. ओके, हम उसका डिमांड करते हैं, हमें वो ज़रूरत होती है उस गुड्स की, हम उसका डिमांड करते हैं, और हमारे आसपास जो भी शॉप्स, मार्केट्स, मॉल्स, कुछ भी अवेलेबल है वहाँ से हम उस गुड्स को खरीदते हैं. ठीक है, सो क्या दिया है? वी बाय द गुड्स वी नीड from the shops, markets or malls around us. Okay, next, generally the sellers of these goods are not the manufacturer of the goods. Generally क्या बोला है कि जो सेलर्स होते हैं, जो कमोडिटीज को बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं, जरूरी नहीं है कि वही मैन्युफैक्चरर भी हो. ठीक है, मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है? जो गुड्स को बनाता है, प्रोड्यूस करता है. जैसे अभी फार्मर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं.
फार्मर्स जो है वो जैसे अनियन उसने ग्रो किया, ठीक है, और पोटैटोज हुआ, ठीक है, तो और उसको क्या करेगा फार्मर्स, जाके मार्केट में देगा, यानी होलसेल मार्केट में या फैक्ट्रीज में या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज़ होते हैं वहाँ पे जाके देगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी जो गुड्स को बनाने वाले होते हैं, वो गुड्स के सेलर्स भी हो, ठीक है। दे ब्रिंग दीज कमोडिटीज फ्रॉम समवेयर, वो कमोडिटीज को कहीं और से लाते हैं, ठीक है। दे ब्रिंग दीज कमोडिटीज फ्रॉम समवेयर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज कमोडिटीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन आवर सराउंडिंग्स, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये कमोडिटीज जो है हमारे आसपास ही मैन्युफैक्चर किया हो, ठीक है, बनाया गया हो। दे आर मैन्युफैक्चर्ड एट प्लेसेस वेरी फार अवे, वो कमोडिटीज जो है हमारे आसपास ना बन के कहीं दूर पे ही बना हो, मैन्युफैक्चर हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे कुड बी फर्स्ट ब्रॉट बाय रिटेल सेलर्स फ्रॉम होलसेल मार्केट, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम APMC भी बोल सकते हैं, एट्सेट्रा, एंड देन दे रीच अस। अस मतलब कौन, हम, कंज्यूमर, जो गुड्स को कंज्यूम करेंगे, ओके। तो क्या कहा गया है कि ये जो गुड्स होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, सबसे पहले इस कमोडिटीज को कौन लाता है, रिटेल सेलर्स, और वो कहाँ से लाता है, या तो होलसेल मार्केट से, या फिर फैक्ट्री से भी ला सकता है, या फिर APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटी से भी ला सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये कमोडिटीज कहाँ तक पहुँचते हैं, हम तक, ठीक है। तो जैसे कि अगर फार्मर्स है, फार्मर्स वेजिटेबल उगा रहा है, फ्रूट्स उगा रहा है, फूड ग्रेन्स उगा रहा है, ठीक है, और वो फार्मर्स अपने फार्म प्रोड्यूस को कहाँ लेके जाएगा, होलसेल मार्केट में, ठीक है। होलसेल मार्केट क्या होता है, जैसे कि अगर हम यानी कंज्यूमर अगर गुड्स खरीदते हैं, जैसे अगर पोटैटो ही खरीदना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो 10 किलो खरीदा, ठीक है। और जो रिटेलर होते हैं यानी कि जो रिटेल सेलर्स होते हैं, वो होलसेल मार्केट से कितना लेके आएंगे, क्विंटल में लेके आएंगे, 6-7 क्विंटल में लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन होलसेल मार्केट क्या होता है कि जैसे अगर फार्मर्स ने जैसे अनियन उगाया है, ठीक है, या फिर पोटैटो उसने उगाया है, तो वो अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए, यानी उसकी फैमिली को साल भर के लिए जितना लग सकेगा, तो वो अज्यूम करके अपने पास रख लेगा, मीन्स अपने घर में रखेगा अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए, और बाकी का जो कमोडिटी बच रहा है वो कहाँ पे लेके जाएगा, होलसेल मार्केट में, ओके। बाकी की जो बची हुई कमोडिटी है, क्योंकि उसको भी इनकम अर्न करना है, फार्मर्स को भी इनकम अर्न करना है, तो बाकी की जो उसके मतलब पोटैटोज या फिर अनियंस जो बच रहे हैं वो कहाँ पे लेके जाएगा, होलसेल मार्केट में। तो वो 100 क्विंटल का भी हो सकता है, टन का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, होलसेल मार्केट। या फिर फैक्ट्रीज में भी दे सकता है, या फिर APMC में भी दे सकता है फार्मर्स, ठीक है, अपने फार्म प्रोड्यूस को। तो वहाँ से मीन्स होलसेल मार्केट से, फैक्ट्री से, APMC से जो है कमोडिटीज कौन लेके आते हैं, रिटेल सेलर्स, और हम जाके वो कमोडिटीज को किससे परचेज करते हैं, रिटेल सेलर से, ओके। तो इस तरह से कमोडिटीज हम तक पहुंचती है, हम कौन, कंज्यूमर, जो गुड्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। तो आपको साइड में एक इमेज दिया गया है, ये इमेज जो है ये होलसेल मार्केट का है, ओके। नेक्स्ट, वी हैव वेरियस नीड्स इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ज़रूरतें होती है, ओके, वेरियस नीड्स होते हैं। वी बाय वेरियस थिंग्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स, और ये वांट्स को यानी हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए हम वेरियस थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि अगर क्लोथ्स हमने देखा मार्केट में नया ब्रांड का कोई क्लोथ आया है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो हमारी इच्छा है, मीन्स हमारी खरीदने की इच्छा हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उस कमोडिटी को यानी वो क्लोथ को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वी बाय देम वी क्रिएट अ डिमांड फॉर देम, और जब भी हम किसी कमोडिटीज को खरीद रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस कमोडिटी का डिमांड कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे जब भी हमारी इच्छा हो रही है किसी कमोडिटी की खरीदने की, जैसे कि मैंने आप सभी को एग्जांपल बताया कि मार्केट में अगर कोई न्यू ब्रांड के क्लोथ्स आए हैं तो हमारी वो इच्छा हो रही है, हमने देखा, हमें वो क्लोथ पसंद आया, ठीक है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं,
अगर हम वो खरीदने जा रहे हैं, वो क्लोथ को खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि नए डिज़ाइन का अगर जीन्स ही आ गया या फिर कोई टॉप आ गया, ठीक है, तो हमारी इच्छा हो रही है उसको खरीदने की, और अगर हम उस कमोडिटी को खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस कमोडिटी के लिए डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू फुलफिल द डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स इज कैरिड आउट, और यही प्रोडक्ट्स के डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। डिमांड कौन करता है, हम, कंज्यूमर, और कंज्यूमर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, यानी गुड्स को बनाया जाता है, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर सप्लाइज दीज गुड्स, और जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर, और यही प्रोड्यूसर क्या करते हैं, गुड्स को सप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन अनदर वर्ड्स ही सेल्स देम टू होलसेल ट्रेडर, और अगर अनदर वर्ड में कहा जाए, जैसे कि मैंने फार्मर्स का आप सभी को एग्जांपल बताया कि फार्मर्स ने अगर अनियन उगाया है, ग्रो किया है, ठीक है, पोटैटो, तो वो अपना गुड्स जो है कहाँ पे लेके जाएगा, होलसेल मार्केट में, ठीक है। तो उसी तरह से क्या कहा गया है कि अदर वर्ड्स में कहा जाए तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना कमोडिटीज कहाँ पे बेचते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, होलसेल ट्रेडर के पास, ओके, होलसेल मार्केट में। नेक्स्ट, दस द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज डन टू फुलफिल ईच अदर्स नीड्स, तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती है, गुड्स को बेचने की, खरीदने की, तो ये किस लिए किया जाता है, एक दूसरे के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ओके, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, दीज हु परचेज आर द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स, और ये कमोडिटीज को जो परचेज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स, ओके। नेक्स्ट, द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एंड द सेलर्स सेल द गुड्स, यानी गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर, और जो गुड्स को बेचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेलर्स, ओके। नेक्स्ट, बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल द गुड्स रिस्पेक्टिवली, जो बायर्स होते हैं, बायर्स मतलब कौन, जो गुड्स को खरीद रहे हैं, सेलर्स मतलब कौन, जो गुड्स को बेच रहे हैं। तो ये जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ये कौन सी एक्टिविटी करते हैं, बाय एंड सेल, यानी गुड्स को खरीदने की और गुड्स को बेचने की। तो इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, ट्रेड, ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रेड, ओके। नेक्स्ट, ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड क्या है, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट, और पीपल का जो इकोनॉमिक लाइफ होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो बाइंग एंड सेलिंग का जो काम होता है, जो ये एक्टिविटी होती है, वो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करने के लिए होती है, ओके। तो इसलिए क्या कहा गया है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट, ओके। नेक्स्ट, नो रीजन और कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी मतलब वर्ल्ड में ऐसी कंट्री नहीं है, ना ही कोई रीजन है जो वो सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी खुद के ऊपर निर्भर हो, खुद के ऊपर डिपेंड हो, ओके। ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, दो रीजन्स के बीच में ट्रेड जरूरी है, क्योंकि क्या करना है, पीपल के नीड्स को फुलफिल करना है। और ऐसा कहा गया है कि कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि अपने रीजन के पीपल का या फिर अपने कंट्री के पीपल का वो नीड्स पूरा कर सके। तो ट्रेड ज़रूरी है, दो रीजन के बीच में, दो स्टेट के बीच में, दो कंट्री के बीच में ट्रेड बहुत ही ज़रूरी है अगर पीपल के नीड्स को फुलफिल करना है, ओके। नेक्स्ट, एज ईच रीजन हैज़ डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस, क्या कहा गया है कि हर एक रीजन का जोग्राफिकल कंडीशन अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ईच रीजन प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कमोडिटीज, ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीजन में जो है, क्या कहा गया है कि ईच रीजन प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कमोडिटीज, हर एक रीजन जो है एक स्पेसिफिक कमोडिटीज ही प्रोड्यूस करता है, ओके। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं अल्फांसो मैंगो, अल्फांसो मैंगो को क्या कहा जाता है, हाफूस आम, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कौन से रीजन में ज़्यादा मतलब उगाया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो रत्नागिरी में, रायगढ़ में और कोंकण रीजन में, ठीक है। अल्फांसो मैंगो जो है ज़्यादा कहाँ पे होता है,
कौन से रीजन के लिए फेमस है? रत्नागिरी, रायगढ़, कोंकण रीजन के लिए, ठीक है। तो जिस भी रीजन में अगर अल्फांसो मैंगो नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, तो ये रीजन उस रीजन के पीपल के जो नीड्स है उसको पूरा करेगा, ठीक है। अल्फांसो मैंगो जो है कहाँ से सप्लाई होगा? दूसरे रीजन में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, रत्नागिरी से, रायगढ़ से और कोंकण रीजन से, क्योंकि अल्फांसो मैंगो कहाँ पे ज़्यादा यानी एक्सेस कहाँ पे है? रत्नागिरी, रायगढ़ और कोंकण रीजन में, ओके। तो इसलिए कहा गया है कि ईच रीजन प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक कमोडिटीज। हर एक रीजन का जोग्राफिकल कंडीशन अलग होता है, डिफरेंट होता है, और हर एक रीजन जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक कमोडिटीज ही प्रोड्यूस कर सकता है। अल्फांसो मैंगो का तो हमने एग्जाम्पल देख लिया। अभी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एप्पल्स एक्सेस है। अब उस रीजन से जो है, जहाँ पे जिस रीजन में स्कैरसिटी होगी, एप्पल्स की स्कैरसिटी होगी, मतलब वहाँ पे एप्पल्स नहीं होते होंगे इंडिया के दूसरे पार्ट में, तो जम्मू एंड कश्मीर से वो एप्पल्स सप्लाई होके इंडिया के दूसरे पार्ट में जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, इफ देर इज अ पॉसिटी ऑफ ए कमोडिटी। पॉसिटी का मतलब होता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स कमी। अगर कहीं पे भी कमोडिटी की कमी होती है, देन देर इज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी मार्केट में अगर किसी चीज की कमी हो जाती है तो उस चीज का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इफ देर इज अ पॉसिटी ऑफ ए कमोडिटी देन देर इज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, ओके। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर इट इज अबंडेंट। अबंडेंट मतलब ज्यादा, एक्सेस, ओके, प्रोवाइड्स द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। और जिस भी प्लेस पे अगर वो पर्टिकुलर कमोडिटी ज़्यादा है, अबंडेंट है, तो उस प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो कमोडिटी क्या होगी? सप्लाई होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वो कमोडिटी क्या है? अबंडेंट है, प्लेंटी है, राइट। तो वहाँ से मीन्स इंडिया के अगर दूसरे पार्ट में उस चीज़ की कमी हो रही है, मीन्स एप्पल्स की कमी हो रही है, तो जम्मू एंड कश्मीर से वो एप्पल जो है यानी वो कमोडिटी सप्लाई होके इंडिया के दूसरे पार्ट में जाएगा, ठीक है। दस सप्लाई इज डन फ्रॉम रीजियंस प्रोड्यूसिंग एक्सेस कमोडिटीज टू रीजियन फेसिंग डेफिसिट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। इसलिए सप्लाई जो है कौन से रीजन से होगा? उस रीजन से जहाँ पे वो कमोडिटीज एक्सेस है, मीन्स ज़्यादा है। और कौन से रीजन में होगा? वो रीजन जो उस कमोडिटी का मतलब डेफिसिट फेस कर रही है, डेफिसिट यानी कमी फेस कर रही है, वहाँ पे उस कमोडिटी का क्या हो रहा है? मीन्स स्कैरसिटी है, ठीक है। और स्कैरसिटी होने की वजह से उस कमोडिटी का वहाँ पे डिमांड है, ठीक है। तो सप्लाई इज डन फ्रॉम रीजियंस प्रोड्यूसिंग एक्सेस कमोडिटीज टू रीजियन फेसिंग डेफिसिट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है? Apples produced in Jammu and Kashmir are sent to other state of India having a demand for it. Okay? एग्जाम्पल क्या है? एप्पल जो है, एप्पल्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? इंडिया के कौन से रीजन में? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से एप्पल्स कहाँ पे सेंड किए जा रहे हैं, कहाँ पे भेजे जा रहे हैं? इंडिया के अदर स्टेट्स में, क्योंकि इंडिया के अदर स्टेट्स में उस कमोडिटी की स्केर्सिटी है, वो रीजन जो है डेफिसिट फेस कर रहा है, और वहाँ पे उस इंडिया के अदर स्टेट्स में एप्पल्स का क्या है? डिमांड है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, डू यू नो ट्रेड इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट। ट्रेड क्या है? एज ओल्ड कॉन्सेप्ट। इन एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड्स ट्रेड वॉज डन थ्रू द बार्टर सिस्टम। एंशियंट पीरियड में और मिडिवल पीरियड्स में ट्रेड जो है कैसे किया जाता था? बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम क्या होगा? गुड्स के बदले गुड्स, ओके। जैसे अगर हमें क्लोथ लेने रहते थे या फिर यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह, तो उसके बदले में हम मनी नहीं देते थे, हम क्या देते थे? फूड ग्रेन्स, अनाज, ठीक है। तो उसे ही क्या कहा जाएगा? बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स के बदले गुड्स, ओके। इन दिस देयर वॉज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स। और बार्टर सिस्टम में क्या हुआ करता था कि गुड्स के बदले गुड्स, क्या कहा गया है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स। अगर हमें कुछ नमकीन, बिस्किट या फिर क्लोथ्स या फिर यूटेंसिल्स लेने होते थे तो ये भी तो कमोडिटीज ही है, गुड्स ही है।
लेकिन उसके बदले में बार्टर सिस्टम में मनी नहीं दिया जाता था, क्या दिया जाता था, फूड ग्रेन्स वगैरह। तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथ अदर गुड्स। ओके, नेक्स्ट, grains were exchanged in lieu of work done, or oil, salt, honey and milk were exchanged for grains। ओके, अगर मिल्क लेना रहता था, ऑयल, सॉल्ट, हनी कुछ भी लेना रहता था तो उसके बदले में क्या दिया जाता था, फूड ग्रेन्स। ओके, अनाज वगैरह। नेक्स्ट, देयर वॉज नो करेंसी यूज्ड इन दिस ट्रेड। जो ये बार्टर सिस्टम था तो ऐसे टाइम पे जो ट्रेड हुआ करता था यानी एंशियंट और मिडिवल पीरियड्स में, तो इस ट्रेड में करेंसी यूज नहीं की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, इवन टुडे वी सी ट्रेडर्स हु एक्सचेंज यूटेंसिल्स इन ल्यू ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, बट दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ एस्टिमेटिंग अ प्रॉपर प्राइस ऑफ कमोडिटीज। एस्टिमेटिंग का मतलब क्या होगा, अंदाजा लगाना। ओके, कि आज भी हम देखते हैं कि अगर यूटेंसिल्स वगैरह लेना रहता है तो कई जगह पे ट्रेडर्स जो है वो यूटेंसिल्स के बदले में, बर्तन के बदले में क्या लेते हैं, पुराने कपड़े। लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कैसे कि मीन्स वो गुड्स का, वो यूटेंसिल्स का हम जो है प्राइस एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना क्लोथ दें तो जाके वो यूटेंसिल्स का प्राइस जो है वो पूरा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आता है। अर्लियर 2 सच प्रॉब्लम्स वर एनकाउंटर्ड। पहले भी ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते थे। ठीक है, एज ए रिजल्ट द यूज ऑफ करेंसी स्टार्टेड। और ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके वजह से जो है अब क्या स्टार्ट कर दिया गया है, करेंसी का यूज स्टार्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, टुडे इन दिस मॉडर्न एज ट्रेड इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ करेंसी only, but barter system is still prevalent to a small extent in remote areas amongst the tribal people। टुडे क्या बोला है, मॉडर्न एज में करेंसी का यूज तो हो रहा है, ट्रेड करने के लिए अब करेंसी की हेल्प ली जा रही है। ठीक है, करेंसी यूज हो रहा है, मनी यूज हो रहा है, बट स्टिल बोला है बार्टर सिस्टम अभी भी प्रिविलेंट है। कहाँ पे, ट्राइबल पीपल जहाँ रहते हैं, ट्राइबल पीपल अभी भी, कुछ ट्राइबल पीपल किसको कहा जाता है, आदिवासी को। आदिवासी जात के जो लोग होते हैं उन्हें ट्राइबल पीपल कहा जाता है। तो कुछ ट्राइबल पीपल अभी भी रिमोट एरियाज में रहते हैं। रिमोट एरियाज का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड एरियाज, जहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो। तो ऐसे रिमोट एरियाज में अभी भी बार्टर सिस्टम प्रिविलेंट है। प्रिविलेंट मतलब क्या, प्रचलित, हिंदी में क्या कहेंगे उसे, प्रचलित। ओके, hope you understood this part. In the next part we will discuss about types of trade. Thank you for watching this video.